हेलो। थिंकर्स थिंकर्स 24x7 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे आशा करती हूँ मैं। तो आप लोगों ने कल की क्लास देखी मेरी? तो आज हमारी थर्ड क्लास है बायोलॉजी की। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं? पहले फर्स्ट क्लास में क्या कवर करवाया था मैंने आपको? एक तो संक्रामक रोगों वो हेल्थ और रोग के बारे में बताया था कि हेल्थी व्यक्ति कौन होता है और रोगी व्यक्ति कौन होता है। फिर मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। ठीक है, और फिर मैंने आपको उपार्जित रोग के टाइप्स बताए थे, कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? संक्रामक रोग। अब मैंने आपको संक्रामक रोग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए? कल एक ट्रिक बताई थी संक्रामक रोग में मैंने आपको, कौन सी? रेखा हमें हिट करके कौन सी वाली की है ये? सबसे पहले तो आप ये बताओ, विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। हम कौन सा पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग में? सबसे पहला टॉपिक वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। उसकी ट्रिक क्या है कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। मैंने आपको कल बताया था कि रे से क्या बनता है? रेबीज। क्या? रेबीज। ख से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, है से हेपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता। किसी भी बच्चे को मेरी आवाज में या दिखाई देने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे। डे से डेंगू, गे से गलशोध और ई से इन्फ्लुएंजा। ये बताया था मैंने आपको कल, तो याद है ना सभी बच्चों को? तो एक बार फिर मेरे साथ रिवीजन करो। रेखा हमें हिट करके कोई चीज छोड़ गई। ये क्या है? विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज हमारी थर्ड क्लास है जिसके अंदर मैं आपको सेकंड क्लास का पढ़ाया हुआ रिवीजन करा रही हूँ मैं। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आगे ये पहले ये ट्रिक पढ़ लीजिए आप मेरे साथ। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा में रे से रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक और छोटी माता। आई बात समझ में आपको मेरी? ठीक है, फिर कल मैंने आपको क्या, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ये मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, तो फिर अब स्क्रीनशॉट आ गया आपका, तो अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, इसमें से एक हेपेटाइटिस। कल मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, हेपेटाइटिस। इसमें मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस के अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति का लीवर इफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। हमारे शरीर के और भी अंग और भी ऊतक और भी कोशिकाएं प्रभावित होती है, उनमें भी सूजन आती है, पर सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? यकृत। अगर एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कि हेपेटाइटिस में हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, या ओनली पूछ ले कि प्रभावित होता है, तो सबसे पहला टिक आपको लीवर लगाना है। यदि वो दूसरा, यदि ऑप्शन में कोशिका या ऊतक दे और साथ में और दे या फिर उपयुक्त सभी दे, ए या बी, तब लगाना है, नहीं तो पहला आंसर आपका यकृत जाएगा, लीवर। ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताए थे हेपेटाइटिस 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? ए, बी और सी। कौन सा? एच, ए, बी, एच, बी और सी, सॉरी, एच, बी और बी, एच, सी और बी। ये दोनों हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से ठीक हो सकते हैं। किससे? वैक्सीनेशन से। लेकिन ये जो HCV है, हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये वाला वायरस हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचाव किया जा सकता है। यहाँ आपका हेपेटाइटिस नाम का टॉपिक कंप्लीट होता है, ये वाला। फिर अब हम एड्स शुरू करेंगे, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक है, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, एड्स। तो एड्स में के बारे में किस किस बच्चे को, किस किस को पता है, सब कमेंट करके थोड़ा बहुत बताएं मुझे, ताकि हम लोग आगे देखेंगे। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का वायरस कौन सा है? एड्स क्या है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है वो क्या प्रभावित करता है? एड्स इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। और एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV। किससे? ह्यूमन इम्यून वायरस। इसकी एड्स रोग की सबसे पहले पहचान किसने की थी? CDC ने। किसने की थी? CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। कौन? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। कब की थी? 1981 में। स्टार मार्क लगा लेना। एड्स रोग की सबसे पहले पहचान किसने की थी, कब की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि एड्स रोग की सबसे पहले पहचान करने वाली संस्था कौन है? CDC। स्टार मार्क लगा लो आप इस पे, 3-4, एक भी नहीं, 3-4 लगाओ डायरेक्ट, ताकि भूलने का कोई काम ही नहीं। अब आगे क्या है? इसमें संक्रमित क्या है, मतलब एड्स कहां से फैलता है? मुख से, योनि से, गुदा संभोग और सुई, संक्रमित सुई से।
और माँ से बच्चे में। किससे होता है? माँ से बच्चे में। मैंने आपको क्या बताया? एड्स सबसे ज्यादा क्या करता है? मानव का इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब इसका वायरस क्या है? कौन से वायरस से होता है एड्स? एचआईवी। जिस व्यक्ति को एचआईवी हो रहा है उसको एड्स होगा। ठीक है, और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यून वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यून वायरस। इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? सीडीसी ने। कौन? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। कब की थी? सन 1981 में। कब की थी बेटा? सन 1981 में। और इसको संक्रमण कहां से फैलता है? मुख से फैल सकता है, योनि से फैल सकता है, गुदा संभोग से, संक्रमित सुई से, मां से बच्चे में फैल सकता है। आई बात समझ में? अब इसके लक्षण क्या क्या आते हैं ये जानेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको क्लीन करके फिर आगे बढ़ाऊंगी। हो गया? ठीक है, अब हम इसके क्या है लक्षण, क्या क्या लक्षण, जिस व्यक्ति को एड्स हो गया उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे वो पढ़ेंगे हम। वजन में कमी हो जाती है। क्या है बेटा? वजन में कमी, सिर दर्द, बुखार, ठंड लगना, शरीर पर चकत्ते आना, ETC। और इसका उपचार क्या है बच्चे? इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? पहले टेस्ट बताएं। टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं इसमें? एक तो एलिसा, इसको एलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PCR, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। और इसका उपचार क्या है? आप लोग पहले यहां तक इसका स्क्रीनशॉट मारे फिर आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, मान लिया सबने स्क्रीनशॉट। इसके उपचार है एंटी रेट्रो वायरस। जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उस व्यक्ति को एंटी रेट्रो वायरस नाम की दवाई दी जाती है। ठीक है, एंटी रेट्रो वायरस जिस दवाई में होता है वो दवाई उसको दी जाती है। और एड्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि उसमें जागरूकता लेके आए। हर किसी व्यक्ति को एड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मानव जागरूकता ही एड्स को ठीक कर सकती है। हम लोगों ने एड्स खत्म कर दिया। अब कुछ विषाणु जनित रोग में एक बीमारी है बर्ड फ्लू और एक है स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू क्या है कि पक्षियों से फैलता है और स्वाइन फ्लू किससे फैला था? सन 2009 में सुअरों से फैला था। किससे फैला था बच्चों? सुअर से। बर्ड फ्लू में पक्षियों से फैला था, बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलता है और स्वाइन फ्लू सुअर से। स्वाइन फ्लू के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सुअर से फैला था इसमें 2009 में। और क्या है? अकड़ाहट बुखार, बहुत अकड़ाहट बुखार आता है इसमें।
तो इसको आगे अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सभी बच्चे कल इसी टाइम पे प्रेजेंट हो जाना क्लास में। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।